गरियाबंद में अटल आवास के लालच में एक बहू अपने सास की हत्या की प्लानिंग रचती है। इसके लिए वह एक व्यक्ति को उकसाती है। संबंधित व्यक्ति उस बहू के जो मृतिका के बहू के बातों में आता है। इसके बाद गरियाबंद के ITS कॉलेज के पास मर्डर करता है। इसके बाद लाश को ले जाके जंगल में जलाने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कहीं ना कहीं ऐसा कोई साक्ष्य छोड़ जाता है कि अंततः वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ। आज से 3 दिन पहले एक जली हुई लाश गरियाबंद के, जैसे कि हमने खबर भी दिखाया था, गरियाबंद के जो हाथबाए गर्भन जो तोरा जंगल में जली हुई एक अर्धजली लाश मिलती है। इसके बाद सूचना के आधार पर गरियाबंद के थाना प्रभारी, सक्रिय थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव सर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। यादव सर शुरुआत में जो जांच के दौरान जो थाना प्रभारी वो भी कहते हैं कि निश्चित तौर पर किसी महिला की लाश होगी। वे जांच करने की बात कहते हैं। ऐसे में फिर गरियाबंद पुलिस जांच करती है और जांच करने के बाद 72 घंटे के अंदर इस अंधे कत्ल की गुत्थी को गरियाबंद पुलिस सुलझा लेती है। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। खबर के पूरे विस्तार को लेकर मैं आपसे बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि कैसे एक बहू अटल आवास के लालच में अपनी सास के मर्डर की प्लानिंग बनाती है और अंततः एक व्यक्ति को उकसाकर अपने सास का मर्डर भी करवा देती है। इस पूरे खबर में विस्तार के साथ आपको बताऊंगा। ऐसे में लोकल टीवी की इस खबर पर आप बने रहिए। आपको बताना चाहूंगा कि लकड़ी के जो चट्टे में एक अर्धजली लाश मिलती है। 3 दिन पहले की ये घटना रहती है। लाश जैसे मिलती है, इस खबर जैसे ही खबर चलती है, लोकल टीवी सबसे पहले इसे ब्रेकिंग के रूप में हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते हैं। इसके बाद सनसनी मच जाती है और ये गुत्थी बन जाती है कि आखिर ये एक पहेली बनकर रह जाती है कि जो अर्धजली लाश है, लाश कहां से आई और किसने इस जंगल में, चूंकि ग्रामीणों ने बताया था कि जंगल में कोई आता जाता भी नहीं है, तो किसने इस जंगल में अर्धजली लाश को, वहां पर लाश को जलाने का प्रयास किया है। पुलिस पहले वहां पर पहुंचती है। थाना प्रभारी ओम प्रकाश यादव सर अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। जले हुए 100 को टुकड़ों को पेटी में पहले पुलिस कलेक्ट करती है और इसके बाद उसे जांच के लिए भेजा जाता है। इसके बाद जब पुलिस मामले की जांच करती जाती है और जो गुमशुदा व्यक्ति होते हैं उनके विषय में पूछताछ करती है, तो पुलिस को एक ऐसा नाम 60 वर्ष की एक महिला का नाम सामने आता है। और पुलिस इसके बाद फिर उसी के पुलिस जैसे आगे बढ़ते चली जाती है। पुलिस मृतिका के बेटा बहू के साथ पूछताछ करती है, फिर संबंधित तक पूछताछ करती है। पुलिस के बाद जो तथ्य सामने आते हैं उसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि निश्चित तौर पर रिश्तों की क्रूरता इस समाचार ने, इस घटना ने उजागर कर दिया है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अटल आवास के लालच में एक बहू ने सुपारी देकर अपनी ही सास की हत्या करवा दी है। आप सही सुन रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अटल आवास के लालच में बहू के अंदर इतना लालच भर जाता है कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपने सास की हत्या करने के लिए वह सुपारी देती है। इसके बाद गरियाबंद पुलिस जब मामले की परत खोलती है तो आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सनसनीखेज वारदात की परत कैसे खुली है, इसके विषय में भी जानकारी देना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कि 19 मार्च को गरियाबंद के हाथबाए गर्भन तोरा जंगल में जली हुई एक लाश मिलती है। जैसे कि हमने खबर को दिखाया था, हमने बताया था कि लाश मिलने के बाद वहां पर सनसनी फैल गई है। 100 की पहचान मुश्किल थी, लेकिन पुलिस की विशेष टीम ने पहले सूक्ष्म जांच किया और इसे हत्या का मामला पाया। इसके बाद पुलिस अपने मुखबिरों को अलर्ट करती है। मुखबिरों को अलर्ट करने के बाद गुमशुदगी की जो रिपोर्ट होती है उसे पुलिस खंगालना शुरू करती है। इस बीच पुलिस को जानकारी मिलती है कि 60 वर्षीय समारीबाई यादव 18 मार्च से लापता है। पुलिस को जैसे ही समारीबाई यादव के विषय में जानकारी मिलती है, पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है। पुलिस जब समारीबाई के बेटे और बहू के पास पहुंचकर पूछताछ करती है तो दोनों गोलमाल जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वे पुलिस के संदेह के दायरे में आ जाते हैं। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती चली जाती है। इसके बाद पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। पुलिस को पता चलता है कि गांव के ही कृष्ण कुमार पात्रे के साथ जो समारीबाई को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने जब कृष्ण कुमार को रायपुर से दबोचा तो इसके बाद उसने चौंकाने वाला खुलासा करना शुरू कर दिया। पुलिस के पूछताछ में टूट जाता है, पूरी बातों को बताना शुरू करता है। पूछताछ में बताता है कि कृष्ण कुमार पात्रे जो आरोपी है वह ये कहता है कि समारीबाई शराब की खाली बोतलें बेचकर और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती थी, परिवार का खर्च चलाती थी।
उसकी बहू जो है लक्ष्मी यादव और बेटा, ये दोनों शराब पीने के आदी थे। तो ऐसे में लक्ष्मी ने आवास को अपने नाम करने की लालच में कृष्णा को सास की हत्या के लिए उकसाया। जब कृष्णा को सास की हत्या के लिए उकसाती है, सुपारी देती है, तो कृष्णा भी तैयार हो जाता है। अब कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी भी आपको देना जरूरी है। तो बताना चाहूंगा कि 18 मार्च को रात होती है जब ITS कॉलेज, गरियाबंद का जो ITS कॉलेज है के पास कृष्णा ने समारी बाई को शराब दिलाने के बहाने बुलाता है। जब कृष्णा बाई को शराब दिलाने के बहाने बुलाता है, तो चूंकि ये तो इसके गांव का ही रहता है कृष्णा बाई पात्रे, तो बाद जो समारी बाई यादव है, कृष्णा जो पात्र है उसके पास पहुंच जाती है। मौका मिलते ही पहले तो कुछ बातचीत भी होती है। जब मौका मिलता है तो अपने गमछे से गला घोंटकर समारी बाई यादव की हत्या कर देता है। फिर लाश को लगाना था उसे ठिकाना, तो ऐसे में फिर लाश को रस्सी से बांधकर बाइक पर वो जंगल ले जाता है और लकड़ियों के चट्टे में आग लगा देता है। लेकिन कहते हैं ना, आरोपी कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुराग छोड़ देता है कि अंततः कानून के भेंट चढ़ जाता है। इस मामले में भी ऐसे हुआ। अर्धजली लाश जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और 3 दिन में 72 घंटे के अंदर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। आपको बताना चाहूंगा कि गरियाबंद के जो थाना प्रभारी हैं ओम प्रकाश यादव, एक सक्रिय थाने प्रभारी हैं, वरिष्ठ थाना प्रभारी हैं, उनकी और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई। साक्ष्यों के आधार पर लक्ष्मी यादव और कृष्ण कुमार पात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण कुमार पात्रे, जिसकी उम्र 36 साल है, हाथबाई गरियाबंद का निवासी है, और लक्ष्मी यादव 40 साल की है, अंबेडकर चौक गरियाबंद की निवासी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल लोगों के अंदर लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वे रिश्तों की सीमा भी भूल जाते हैं। और निश्चित तौर पर इस न्यूज में एक बहू ने अपने सास की हत्या की प्लानिंग रखती है। उससे यही कहा जा सकता है कि रिश्तों की पूर्णता इस न्यूज ने एक बार फिर से उजागर करके रख दिया है।